हेलो देयर। तो उसी एडीएस में सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी काफी वियर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आज समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं। लेट पी आर denotes the number of points x, y such that where x, y belongs to integers which lie inside or on the boundary of the region enclosed by this joint equation। तो फिर हमें वो कैलकुलेट करना है, पी आर वो है, और फिर सिंपली ये लिमिट सॉल्व करनी है, जो कि आसान है काफी सॉल्व करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, तो पहले इस इक्वेशन को देखा तो क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वेयर माइनस आर में क्वाड्रिक लग रही है तो आर में क्वाड्रिक बना लिया, प्लस मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, प्लस मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स वाई को ब्रेक कर दिया, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई इक्वल टू जीरो। इस कर्वेचर पे, इस वाले कर्वेचर पे अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो एक बार, अगर इसको ए बोला इसको बी बोला तो क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस आर इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए इंटू आर माइनस बी इज इक्वल टू आर माइनस ए इंटू आर माइनस बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आर है तुम्हारा वो है, तो आर इक्वल टू आ रहा है मॉड एक्स और आर इक्वल टू मॉड वाई। ठीक है, तो अगर तुमको अगर मतलब बेसिकली तुम एक चीज ध्यान से देखोगे तो ये जो S1 है, अगर वो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो ये क्वांटिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। वो उसको अगर इस पे बेसिकली वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पे ये जो इनइक्वालिटी ऐसी ऐसी कुछ आनी चाहिए, अगर तुम समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि मतलब तुम समझने की कोशिश करो तो वो जो या तो उस बाउंड्री पे लाई कर रहा है या तो उस कर्वेचर पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इनइक्वालिटी टर्म से बात करें तो कुछ ऐसा होना चाहिए, आर माइनस मॉड एक्स इंटू आर माइनस मॉड वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं आर को ही लेके चल रहा हूँ तो इसका मतलब जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आर शुड लाई बिटवीन मॉड एक्स और मॉड वाई। कुछ इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है। मतलब मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर और सम सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, सोचते हैं क्या हो सकता है इसका मतलब। मतलब इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव करना है, आर में क्वाड्रेटिक है, तो आर माइनस मॉड एक्स इंटू आर माइनस मॉड वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो या तो ये चाहे पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, या ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो। एक चीज तो समझ आ रही है कि जब जब इक्वल टू कब होल्ड होगा, जब मॉड एक्स इक्वल टू भी आर होगा। तो मॉड एक्स इक्वल टू आर मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर ये। और इसके अलावा अगर कोई पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, विच लाइज इनसाइड। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये नहीं बोल रहा, इससे जो कर्व बन रहा है, मतलब ये जो कर्व बन रहा है, ओके, इसको इग्नोर मारो तुम। ये जो कर्व बनाना तुम्हारा, इसके अंदर सारे पॉइंट्स तुम्हें काउंट करने हैं। जब ये तो तुम्हारा बन गया है, तब तो आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार ध्यान से देखो। ये तुम्हारा बन गया, ये बेसिकली क्या बना, मॉड एक्स माइनस आर इंटू मॉड वाई माइनस आर इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा हो गया, ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू आर, ये होगा एक्स इक्वल टू माइनस आर, ये होगा वाई इक्वल टू आर, ये होगा वाई इक्वल टू माइनस। तो ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, टू आर है। और ये तुम जो माइनस वन से लेके माइनस आर, ये तुम्हारी कितनी वैल्यूज आ रही है टोटल, जो इंटीजर्स आ रही है, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है टोटल, टू आर प्लस वन। टू आर प्लस वन, एक जीरो भी तुमको इनको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स जीरो है और वाई की, सॉरी, अगर वाई जीरो है तो एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज तुम ले सकते हो। एक्स के अंदर टू आर प्लस वन एक्स की डिस्क्रीट वैल्यूज है। तो टोटल वाई की कितनी कितनी डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल है, टू आर प्लस वन एक्स की कितनी पॉसिबल, टू आर प्लस वन। टोटल वैल्यू कितनी आएगी, टू आर प्लस वन इंटू टू आर प्लस। ये तुम्हारी सारी पॉसिबल वैल्यू है, ये तुम्हारा पी आर होगा। सही बात है ना, ये तुम्हारा पी आर होना चाहिए। जितने इंटीजर पॉइंट पॉसिबल है, तो एक्स में कितनी डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल है, माइनस आर से आगे टू आर प्लस वन। वाई में कितनी पॉसिबल है, टू आर प्लस वन। आगे समझ आ रहा होगा। तो और हर एक इंटीजर के करस्पॉन्डिंग तुम सारी वैल्यू दे सकते हो। तुम यहाँ पे जैसे इसको एक्स को ये लॉक करा, तो वाई सारी वैल्यूज ले रहा है कि नहीं ले रहा, बिल्कुल ले रहा है। तो बस तुम एक्स को यहाँ से लेकर के माइनस वन, माइनस आर से माइनस वन, उसके करस्पॉन्डिंग हर एक करस्पॉन्डिंग टू आर प्लस वन वैल्यूज आगे समझ आ गया होगा पीआर का एक्सप्रेशन ये क्यों होगा। बढ़िया, तो आगे अब लिमिट फोकस करते हैं, क्या दे रखा है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू वन, तो मतलब हो जाएगा फोर आर स्क्वायर प्लस फोर आर प्लस वन। इस पे मेरे को लगानी है लिमिट आर इक्वल टू वन टू एन माइनस लेमडा एन क्यूब डिवाइडेड बाय ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ये मेरे को वन बाय टू दे रखा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ऊपर नीचे जो एन का कोफिशिएंट, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो सेम होना चाहिए, एन क्यूब नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी। सबसे पहली चीज की फोर इंटू, ये हो जाएगा एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स अपॉन प्लस फोर इंटू एन एन प्लस वन बाय टू प्लस, ये है तुम्हारा कितना, एन माइनस लैम्डा एन क्यूब इक्वल टू अपॉन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस।
और यहाँ पे है तुम्हारी लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एन क्यूब है वो तो यहाँ से जीरो कर लेना है तुमको। ठीक है, पहले इसको कैंसिल कर दिया, ये कितना आ जाएगा 2/3। तो 2/3 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा एन स्क्वायर प्लस एन, एक सेकंड एन इधर कर लिया, एन इंटू 2n² प्लस 3n+1, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2n² प्लस 2n प्लस एन माइनस लैम्डा एन क्यूब डिवाइडेड बाय an² प्लस bn प्लस c। तो ये है हमारा लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी। बढ़िया। कोफिशिएंट्स वी कैन कंपेयर नाउ, ये हो जाएगा 2n² प्लस 2n, तो 2n² प्लस 3n हो जाएगा, 2n² प्लस 3n माइनस लैम्डा एन क्यूब, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 इंटू 2n³ प्लस 3n² प्लस n प्लस डिवाइडेड बाय an² प्लस bn प्लस c, और लिमिट है तुम्हारी टेंस टू इंफिनिटी। बढ़िया। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर इजीली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4/3 माइनस लैम्डा इंटू एन क्यूब प्लस 2n² प्लस 2n/3, 2n² प्लस 2n/3 प्लस 2n² प्लस 3n डिवाइडेड बाय an² प्लस bn प्लस c इक्वल टू 1/2 लिमिट आ रही है, लिमिट इंडेक्स इन्फिनिटी। पहला कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, लैम्डा शुड बी इक्वल टू 4/3, आई गेस समझ आ रहा होगा। और दूसरा क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर ऊपर से कितना आ रहा है 4, नीचे से कितना आ रहा है 8 इज इक्वल टू 1/2, दैट इम्प्लाइज ए शुड बी इक्वल टू 8। तो ए 8 है, लैम्डा 4/3 है। ए 8 है, ए 8 है, लैम्डा 4/3 है। तो ए माइनस 3 लैम्डा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई गेस ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अगर लैंग्वेज वाइज काफी अच्छा पढ़ूंगा। थैंक यू।